अरे वाह! इंडिया विक्स तो आसमान छू रहा है। बाजार में देखिए चारों तरफ कैसा डर और हलचल का माहौल बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक ऑप्शन बायर के लिए जैकपॉट का मौका है या फिर कहीं ये एक बहुत बड़ा जाल तो नहीं। चलिए आज मिलकर इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वॉलेटिलिटी के जाल की। फिर ये प्रीमियम इतना महंगा क्यों हो जाता है उसको समझेंगे। उसके बाद आईवी और थीटा की वो जो दोहरी मार पड़ती है ना, उस पर गौर करेंगे। और फिर भाई खरीदने का सही टाइम क्या है वो भी जानेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट के नियम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन के साथ, वॉलेटिलिटी का ये जाल। अच्छा, तो इंडिया विक्स में एक जबरदस्त उछाल आया है ना। हर तरफ बस तेजी मंदी की ही बातें चल रही हैं। तो ऐसे में किसी भी ट्रेडर के दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है, ये कि क्या ये एक बहुत बड़ा मौका है या फिर कहीं ये उन लोगों के लिए एक जाल तो नहीं जिनकी तैयारी पूरी नहीं है। असल में यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए हाई विक्स में बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि ये एक जाल क्यों हो सकता है, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई हाई विक्स में ये ऑप्शन के प्रीमियम इतने महंगे हो क्यों जाते हैं, आखिर वजह क्या है। तो ये इंडिया विक्स आखिर है क्या चीज़। देखिए, इसे अक्सर डर का इंडेक्स या फियर इंडेक्स भी कहते हैं। ये हमें बस ये बताता है कि मार्केट अगले 30 दिनों में कितनी ज़्यादा उठापटक की उम्मीद कर रहा है। मतलब सिंपल सा रूल है, विक्स जितना ऊपर मार्केट में डर और अनिश्चितता उतनी ही ज्यादा। इसको ऐसे समझते हैं, जब विक्स कम होता है मतलब डर कम है, तो मार्केट एकदम शांत स्थिर लगता है और ऑप्शन के प्रीमियम भी सस्ते मिलते हैं। लेकिन जैसे ही विक्स बढ़ता है, रिस्क एकदम से ऊपर चला जाता है। मार्केट का कुछ पता नहीं होता किधर जाएगा, और बस इसी वजह से ऑप्शन प्रीमियम आसमान छूने लगते हैं। बिल्कुल इंश्योरेंस की तरह समझिए, जब रिस्क ज्यादा तो प्रीमियम भी ज्यादा, सिंपल। अच्छा, प्रीमियम का महंगा होना तो चलिए एक बात है, लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू होती है। यहां पर एक ऑप्शन बायर को ना दो तरफ से मार पड़ती है, एक तरफ से आईवी और दूसरी तरफ से थीटा। चलिए समझते हैं ये होता कैसे है। चलिए आईवी क्रश का एक क्लासिक सा सीन देखते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, जैसे कि चुनाव के नतीजे। अब इसकी वजह से क्या होता है, अनिश्चितता बढ़ जाती है और विक्स और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी आईवी बहुत ऊपर चले जाते हैं। अब एक ट्रेडर क्या करता है, वो उम्मीद में एक कॉल ऑप्शन खरीद लेता है, लेकिन जैसे ही इवेंट खत्म होता है अनिश्चितता भी खत्म हो जाती है और नतीजा विक्स और आईवी धड़ाम से नीचे गिरते हैं और ऑप्शन का प्रीमियम आधा या उससे भी कम हो सकता है, भले ही मार्केट सही दिशा में गया हो। बस यही है आईवी क्रश। जैसे ही खबर आई, अनिश्चितता खत्म हुई और प्रीमियम की सारी हवा निकल गई। ये ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है, याद रखिएगा। और पता है, यही वो वजह है कि कई बार ट्रेडर्स बेचारे हैरान रह जाते हैं। सोचते हैं कि अरे बाजार तो मेरी दिशा में खुला, फिर भी मेरे ऑप्शन का प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ा। वो इसलिए क्योंकि कीमत बढ़ने से जो फायदा होता है ना, उसे आईवी के गिरने का नुकसान पूरी तरह से खा जाता है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये दिखाती है कि अगर बाजार एक ही जगह पर घूमता रहे तो क्या होता है। निफ्टी देखिए, लगभग वही का वही है, लेकिन दो दुश्मन हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। पहला है गिरता हुआ आईवी और दूसरा है थीटा, मतलब टाइम डिके, जो हर रोज प्रीमियम को थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है। और नतीजा क्या हुआ, 3 दिन के अंदर 100 रुपए का प्रीमियम बस 80 का रह गया, और वो भी बिना मार्केट के ज्यादा हिले डुले। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हाई विक्स में पैसा बनाना नामुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके लिए ना सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं खरीदने के उस सही समय की। तो फिर ऐसे मार्केट में ट्रेड करे तो करे कैसे? क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो खरीदने के बारे में सोचना कब है? पहली बात, जब कोई बहुत मजबूत क्लियर ब्रेकआउट हो रहा हो। दूसरी, जब ऐसा लगे कि एक दिशा में बड़ा मूव बस शुरू ही होने वाला है। और तीसरी, जब कोई बिल्कुल साफ वजह, कोई कैटलिस्ट सामने हो। अच्छा, और बचना कब है? जब मार्केट साइडवेज हो, एक दायरे में फंसा हुआ, जब कोई बड़ा इवेंट या न्यूज खत्म हो चुकी हो। क्योंकि याद है ना, आईवी क्रश का खतरा सबसे ज्यादा तभी होता है, और जब मार्केट में कोई दिशा ही ना हो। सच कहूं तो इन हालातों में खरीदना मतलब सीधा सीधा अपना पैसा जलाने जैसा है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, रिस्क मैनेजमेंट के नियम। देखिए, स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है ना, तो सब बेकार है। ये 5 नियम गांठ बांध लेने चाहिए। नंबर 1,
हमेशा एक सख्त स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। नंबर 2, अपनी पोजीशन का साइज छोटा रखें। नंबर 3, आंख बंद करके ऑप्शन कभी भी ना खरीदें। नंबर 4, हमेशा ये दिमाग में रखें कि आप पहले ही एक महंगा प्रीमियम चुका रहे हैं। और 5वां, इस बात के लिए दिमागी तौर पर हमेशा तैयार रहें कि वॉलेटिलिटी कभी भी गिर सकती है। और आखिर में इस पूरी बात का सार बस यही है कि हाई विक्स में पैसा बनता भी है और जलता भी है। फर्क सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी का होता है। तो अब सोचने वाला सवाल यह है कि अपनी स्ट्रैटेजी क्या है?